हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 21 लेते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं याएन मज्जमावयं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। शब्दार्थ। वेद जानता है अविनाशितम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, या जो एनम इस आत्मा, अजन्मा अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, स वह पुरुष पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। अन्वय। पार्थ, हे पार्थ, यह जो एनम आत्मा को, नित्यम शाश्वत, अव्ययम अव्यय, अविनाशी वेद जानते हैं, सह पुरुषा वे पुरुष, कथम किस प्रकार, कम किसी की, घातयति हत्या करवाते हैं, वा कम किसको, हंति हत्या करते हैं। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। सब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ श्लोक समझाता है कि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को ठीक से समझकर वह धर्म में स्थित रहते हुए युद्ध करता है, वह अन्यों को युद्ध में नियोजित करता है, उसका कोई दोष नहीं। जो व्यक्ति वेद अर्थात युक्ति और शास्त्र के आधार पर आत्मा के अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वभाव को जानता है, वह युद्ध करते हुए कैसे किसी को मार सकता है। यदि वह अन्य को युद्ध में नियोजित करता है, फिर वह किसी को भी किसी का वध करने का कारण कैसे बन सकता है। यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है। इसका अर्थ यह है कि वह किसी को भी नहीं मारता और किसी भी साधन से वैसा नहीं कर सकता। वह किसी को भी अन्यों को मारने का कारण नहीं बनता और वह किसी भी साधन से ऐसा कारण नहीं बन सकता। नित्यम शब्द को यहाँ पर वेद पद के साथ क्रिया के विशेषण के रूप में उपयोग किया गया, अर्थात जो इस प्रकार के नित्य ही अर्थात सदा ही जानता है वह। प्रभुतात्मन। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो अज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा भी अपनी उपयोगिता है और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका सामर्थ्य किया गया है कि हत्या को प्राणदंड देना चाहिए, हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जन्म में अपना पापकर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझ के करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अर्थात न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।